आज हम पढ़ेंगे गैसीय अनुपात का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, एक वैज्ञानिक रहते हैं जिनका नाम है गाय लुसेक। का नाम है गाय लुसेक। गाय लुसेक ये सन 1808 ईस्वी में इसके बारे में बताते थे, गैसीय अनुपात के बारे में ना। और ये खूब अच्छा तरीका से एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। एक्सप्लेन का मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, परीक्षण करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं और समझाते हैं खूब ढंग तरीके से और बेहतर तरीके से समझाते हैं ना। देखो क्या ये समझाते हैं। इन्होंने बताया, सबसे पहले एक परीक्षण किया, प्रयोग किया और उस प्रयोग को हम बता रहे हैं। देखिए बताते हैं कि पहले जैसे देख लीजिए H2 हो गया, Cl2 हो गया, प्रयोग किए तो क्या बना HCl। ये देखिए जानते हैं क्या बताते हैं मेरे प्यारे साथी, बताते हैं ना कि कोई एक इकाई का आयतन लीजिए। कई इकाई का आयतन, एक इकाई का आयतन। जैसे कुल मिलाकर के यहाँ पर एक मार्कर है और यहाँ पर एक मार्कर है, तो यहाँ पर एक मार्कर, यहाँ पर एक मार्कर, कौ मार्कर हो गया 2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना, क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर कौ मार्कर हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएंगे ना। यही बात ये बताते हैं गैसीय अनुपात वाले गाय लुसेक साहब कि यहाँ पर और यहाँ पर मतलब कि एक इकाई का आयतन अब प्लस फिर एक इकाई का आयतन, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर क इकाई का आयतन बनेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा ना, खूब जबरदस्त लंबवत बनेगा, ठीक है। ये 2 इकाई का आयतन बनता है। क इकाई का आयतन बनता है 2 इकाई का। जैसे ये बताते हैं कि यहाँ पर 1 इकाई आयतन, ठीक है, यहाँ पर भी 1 इकाई आयतन और यहाँ पर भी क इकाई। जब 1 इकाई और 1 इकाई जोड़ेंगे, पहले आयतन समझिए। जानते हैं आयतन क्या होता है मेरे प्यारे साथी। आयतन जैसे मान लीजिए कि जो खूब मोटा लड़का है ना, उसको जब आप खड़ा करेंगे ना तो खूब जगह घेरेगा, ठीक है। जितना जगह घेर लेता है वही उसका आयतन होता है ना। और एक यदि पतला लड़का खड़ा करेंगे और जितना जगह घेरता है उसका वो आयतन होता है। तो दोनों को मिलाएंगे, मोटका प्लस पतरका बराबर कुल मिला के चकरका ना। तो वही ये बताते हैं कि 1 इकाई का आयतन, 1 इकाई का आयतन बराबर क इकाई का आयतन, 2 इकाई का आयतन। 1 इकाई का आयतन प्लस 1 इकाई का आयतन बराबर क इकाई का आयतन, 2 इकाई का आयतन। देखिए इसमें क्या निकल के आता है, अनुपात पूछा है तो 1 अनुपात 1 अनुपात का 2 हो गया। समझ में आ रही बातें। जैसे देखिए इसको हम समझिए, यहाँ वाले हैं, यहाँ पर मान लीजिए 100 ml ले लिए हाइड्रोजन, 100 ml ले लिए क्लोरीन, तो यहाँ पर 100 ml बनेगा हाइड्रोक्लोरिक HCl 200 ml ना। कहें कि 100 ml 100 ml 100 ml बराबर 100 ml 200 ml। मेरे प्यारे साथी हमारी बातें लग रहा है समझ में आ रही है ना। तो ये कितना का आया, 1 अनुपात 1 अनुपात 2, 1 अनुपात 1 अनुपात 2 को हम नहीं बताते हैं, गाय लुसेक साहब बताते हैं कि HCl जो बनता है हमेशा 1 अनुपात 1 अनुपात 2 में रहता है। इसी को सरल अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल अनुपात कहा जाता है सर ना। इतनी बातें क्लियर है। दूसर का नियम देखिए का ये समझाते हैं, दूसर का प्रयोग बताते हैं। H2 ले लीजिए प्लस O2 ले लीजिए। आज जब बनाएंगे इसको ना, मिक्सिंग करेंगे तो H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। ये दूसर का प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं सर, प्रेक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, तब इनको समझ में आता है। देखिए ये बताते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए रहेगा 2 इकाई आयतन। क इकाई आयतन? 2 इकाई आयतन। 1 इकाई 2 इकाई, माने 2 इकाई आयतन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 इकाई हाइड्रोजन बनेगा। जब 2 इकाई हाइड्रोजन में जब 1 इकाई ऑक्सीजन जुड़ेगा तो जानते हैं कितना जल बनाएगा? 1 इकाई जल बनाएगा। हमारी बातें नहीं समझ में आ रही है, समझाएंगे, पूरे धीमे धीमे
बेहतर से समझाएंगे सर, क्योंकि जानते हैं आप ही लोगों से हमारा जीवन चलता है, और आप लोगों को हम नहीं समझाएंगे तो फिर हमारा जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा ना। तो देखिए ये कितना बताते हैं दूसर का नियम। दूसर का जब प्रेक्षण करते हैं तो बताते हैं 2 इकाई आयतन 1 इकाई आयतन, और जब दोनों को मिक्सिंग करते हैं तो कितना बनता है 1 इकाई आयतन बनता है। जैसे एक सेकंड, 2 इकाई आयतन 1 इकाई आयतन, इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बनता है 2 इकाई आयतन। समझ में आ रही बातें। जैसे देखिए यहां पर कितना है 2 इकाई आयतन प्लस 1 इकाई आयतन, और इन दोनों को मिलाते हैं तो कितना बनता है मेरे प्यारे साथी 2 इकाई आयतन बनता है। कितना बनता है 2 इकाई आयतन बनता है। जैसे कुल मिलाकर के इधर देखिए कहते हैं कि यदि 200 ml आप हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसमें आप कितना 100 ml ऑक्सीजन लेंगे, तब इसमें आपको बनेगा कितना 200 ml जल बनेगा। समझ में आ रही बातें। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे इंजीनियर, ठीक है, चाहे वैज्ञानिक बन जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि सर ये बताइए आप हम लोगों को 200 ग्राम जल बनाना है, 200 ml जल बनाना है, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा और कितना ऑक्सीजन लगेगा। तो आप गैसीय अनुपात का नियम पढ़ चुके हैं। आप बताएंगे कि 200 ग्राम यदि हमको मान लीजिए कि जल बनाना है तो 200 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा, आज जितना हाइड्रोजन लगेगा उसका ही आधा लगेगा का ऑक्सीजन, तो उतना हमारा जल का हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम की दृष्टि से, देखिए कैसे पूछता है, हम सब कराएंगे। देखिए कहेगा कि आपको मान लीजिए 400 ml हाइड्रोजन दे दिया गया, ठीक है, तो कितना आपको ऑक्सीजन चाहिए और कितना जल बनेगा ये आपको बताना है। तो हल्का सा दिमाग लगाइए, जब गैसीय अनुपात का आप नियम पढ़ चुके हैं, गैल्यूसेक बताते हैं कि यदि 400 ग्राम हाइड्रोजन रहता है तो इसका आधा हमको चाहिए। चलिए देखिए इसका जो अनुपात निकल कर 2:1:2 के अनुपात में निकल कर, देखिए रीजन क्या था कि हम वीडियो बना रहे थे, वीडियो हमारी कुछ सेकंड के लिए रुक गई थी, हम पढ़ा करके आगे चले गए, वीडियो सर वहीं पे रुक गई, सॉरी, दूसरी वीडियो बना करके इसमें ऐड हम कर देंगे उसी वीडियो में पार्ट 1 में। देखिए इतना समझ में आया। देखिए एक और ये समझाते हैं, जैसे तीसरा प्रयोग जब ये करते हैं तो बताते हैं कि N2H2 बनाएंगे तो क्या बनेगा NH3 यानी अमोनिया बनेगा। ठीक है। तो ये बताते हैं कि इसका 1 ml आयतन, ठीक है, और इसका 3 ml आयतन, ठीक है, बराबर ये आपका बनेगा। थोड़ा देख लेंगे वीडियो रुक रही है कि चल रही है, कहा है कि मोबाइलों में सब स्पेस सर भर गया ना, तो समझ में आ नहीं रहा। वीडियो तो हम लोग की गर्दा में है पूरा जबरदस्त तरीका से, सही है सर। तो इसका 1 ml, इसका 3 ml, और ये बनाएंगे जानते हैं का 3 इकाई आयतन, 1 इकाई आयतन 3 इकाई आयतन और ये 2 इकाई आयतन। समझ में आ रही बातें। ऐसे ऐसे बनाएगा। गैल्यूसेक साहब बताते हैं, ये गैल्यूसेक बताते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम 100 ml लेते हैं, ये देखिए सब पर तो गैसीय के बारे में पढ़े तो सब गैसे हैं, सबके सब क्या है गैस है, सबके सब गैस हैं, गैस है, इसको भी लिखिए गैस। उसके बाद आपको हम बताएंगे ये सब प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए 100 ml ये लेते हैं तो ये कितना इनको चाहिए 300 ml चाहिए, ठीक है, और ये कितना चाहिए 300 का मतलब यहाँ पर लिखिए 300 ml। ये कितना चाहिए, ये इनको चाहिए 200 ml आएगा। समझा रहे हैं कि यदि
100 ml लेते हैं N2, तो इनको हाइड्रोजन कितना चाहिए, 300 ml चाहिए। तो ये कितना बन के आएगा बताइए, 200 ml ना। तो इसका अनुपात निकल के 1:3:2। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है। परीक्षा में इसमें प्रश्न कैसे पूछते, इसे पूछ देगा कि आपको मान लीजिए 200 ml N2 है, कितना आपको H2 मिलेगा और कितना आपको NH3 मिलेगा बताइए। तो देखिए जब ये 200 ग्राम है तो ये 100 है, तो ये 300 है, तो ये 200 है, तो ये कितना हो जाएगा 600। और ये कितना है, ये कितना है बताइए, ये कितना है, ये 100 था तो 200 है, तो 200 था तो कितना हो जाएगा ये 400 में। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। खैर अभी हम प्रश्न भी कराएंगे, पहले इतनी बातें समझ में आ रही है। देखिए जब इतना ये समझा लेते हैं ताम झाम, तो ये बार बार कहते हैं कि हम प्रयोग वो तो करके चले गए ना, अब ये बताते हैं कि प्रयोग अब हम लोग इतना तो बार बार कर नहीं सकते हैं। इन्होंने एक हल्का सा दिमाग लगाया और समझाया उसमें कि, जानते हैं क्या समझाया, इधर देखिए, समझाएं कि आप संतुलित रासायनिक समीकरण कर दीजिए, आपको सब कुछ संतुष्ट हो जाएगा। संतुलित कर दीजिए, ये जी है, आप समझिएगा, क्योंकि मेरा इस बोर्ड का स्पेस बहुत कम है। देखिए यहाँ पर